प्रगति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। उनके साथ भी मेहमान मौजूद है, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ नीलम भी जुड़ गई हैं। नीलम, आपके पास क्या अपडेट है? ऑडियो नहीं आ रहा है नीलम, ऑडियो मिल पा रहा है आपको मेरा? चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, नीलम से भी अपडेट लेंगे कि वहां क्या स्थितियां हैं। लेकिन ये देखिए, बीजेपी 154 पर लीड करती हुई इस वक्त नजर आ रही है मध्य प्रदेश के रण में, और कांग्रेस 27 पर इस वक्त दिख रही है। ये आपको बता दें कि 183 सीटों का रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप हमारी टैली देखेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर स्थिति फिलहाल दिख रही है, और कांग्रेस फिलहाल लीड करी है, उसने कुछ सीटों पर 74 पर पहुंच गई है। लेकिन ये 183 का रिजल्ट है, जिसमें 154 पर बीजेपी और 27 पर कांग्रेस दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए क्या स्थितियां बनी हैं। 88 सीटों का अगर हम रुझान देखें तो 50 पर बीजेपी, 38 पर कांग्रेस। आदर्श का यहां पर खाता नहीं खुला है। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं 88 सीटों की। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, महाकौशल में पिछली बार बीजेपी पिछड़ी थी, लेकिन इस बार टक्कर में है, क्या अपडेट है आपके पास वहां से? दुर्गेश, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए, दुर्गेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नीलम, आपके पास क्या अपडेट है? लोकेंद्र, देखिए शुरुआती रुझान जो है आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो अब तक जो है सेकंड राउंड की काउंटिंग लगभग हर एक विधानसभा में खत्म हो चुकी है, और तीसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। अभी तक जो रुझान आए हैं वो देखिए 199 सीटों पर आधिकारिक रुझान आ चुके हैं, जिनमें से बीजेपी ने 140 सीटों पर अपनी जो है बढ़त बना के रखी है, तो वहीं कांग्रेस ने 56 पे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 2 सीटों पर बढ़त बनाई है। तो देखिए जिस तरह से लगातार बीजेपी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही थी, और यही जो शुरुआती रुझान में भी देखने को मिल रहा है कि 190 से ज्यादा सीटों पर जब शुरुआती रुझान आए हैं तो उसमें से 140 में जो है बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखी है। वहीं अगर हम भोपाल की 7 विधानसभाओं की बात करिए तो यहां पर भी देखिए बीजेपी काफी आगे हर एक सीट पर नजर आ रही है। 3 सीटों की अगर हम बात छोड़ दे तो सबसे पहले हम बात करें भोपाल उत्तर की, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस आगे नजर आ रही है। वहीं मध्य से जो है कांग्रेस आगे नजर आ रही है, पर कांग्रेस की एक सीट दक्षिण पश्चिम, जहां पर अभी कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा है, यहां पर बीजेपी काफी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास समधानी जो है वो 2 से 3 हजार वोटों के अंतर से जो है आगे चल रहे हैं। नरेला सीट पर जो बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री है विश्वास सारंग, वो आगे नजर आ रहे हैं। तो गोविंदपुरा सीट से जो है कृष्णा गौड़ बीजेपी प्रत्याशी 9000 से ज्यादा वोटों से जो है आगे नजर आ रही है। वहीं हुजूर से बीजेपी प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा जो है आगे नजर आ रहे हैं। तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में इस वक्त जो है बीजेपी आगे नजर आ रही है, 2 पर कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। तो जाहिर तौर पर जो शुरुआती रुझान है कहीं न कहीं बीजेपी के लिए खुशी का जो है एक संदेश लेकर आए हैं। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो बीजेपी के तमाम नेता है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के दूसरे नेता, वो दफ्तर में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बिल्कुल जश्न शुरू हो गया है। विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्वालियर की क्या स्थिति है, खासकर दिमनी की अगर बात करें, क्या अपडेट है वहां से विनोद आपके पास? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से कुछ सीटों की पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें ग्वालियर की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कुछ सीटों पर 1500 की बढ़त है, तो कुछ सीटों पर 2000 की। और ग्वालियर दक्षिण जिस सीट पर लगातार चर्चा हो रही थी, वहां लगभग 500 वोटों से बीजेपी आगे है। दूसरा मैं बात करूं कि दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पीछे चल रहे हैं, और भिंड में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जो लाहौर से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। मुरैना की अगर बात करते हैं तो जो दिमनी के आपने पूछा, वहां अभी कांटे की टक्कर चल रही है, और
मुरैना जिले में 4 सीटों पर कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 2 पर केवल बीजेपी है। कहीं न कहीं देखिए कुछ सीटों पर कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। ये पहले राउंड की अभी गिनती पूरी हुई है, दूसरा जब तक पूरा होगा उम्मीद की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रहेगी, क्योंकि तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन शुरुआती रुझान कहीं न कहीं कांग्रेस को हैरान कर देने वाले लग रहे हैं। जहां ग्वालियर की पिछली 2018 की बात करें तो कांग्रेस 6 में से 5 सीटें जीत गई थी और इस बार अभी पहले राउंड में 6 की 6 सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त, बिलासपुर की 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, कोटा में बीजेपी आगे। बिलासपुर की 6 सीटों का ये रिजल्ट इस वक्त बता रहे हैं। बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर, कोटा में आगे है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बिलासपुर में भी 6 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है और रायपुर में हमने देखा, रायपुर, बिलासपुर ये 2 बड़े इलाके हैं और यहां पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि हमने देखा बस्तर में भी और दुर्ग में भी जो स्थिति है वो अपनी मजबूत कर रही है बीजेपी, लेकिन रायपुर और बिलासपुर की जो सीटें हैं उसमें तो बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है। ये ग्वालियर पूर्व से भी आपको बता दें कि बीजेपी की माया सिंह 1000 वोट से आगे हैं। डबरा से बीजेपी के इमरती देवी 1142 वोट से आगे हैं। इसके अलावा ग्वालियर से बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह तोमर 2511 वोट से आगे चल रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह 443 वोटों से आगे चल रहे हैं। सभी 6 में से 5 सीटों पर पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और इंदौर का क्या हाल है? कैलाश विजयवर्गीय वहां से इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे वो स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। इंदौर की स्थिति बताइए जरा, क्या अपडेट है आपके पास गौरव? देखिए बिल्कुल इंदौर में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंदौर की 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 8 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी आगे चल रही है। सबसे हॉट सीट कैलाश विजयवर्गीय की जो करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहा है। और मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा किस तरीके की जश्न में डूबा हुआ है इस समय मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी इंदौर का बीजेपी कार्यालय। देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पे जबां पर नारे हैं और बीजेपी जिंदाबाद के नारे यहाँ पे सातों पर लग रहे हैं। जीत के लिए आश्वस्त, क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, कांटे की टक्कर शुरू से बताई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके का बहुमत इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी को, एक तरीके से भगवा में होता हुआ दिख रहा है पूरा मध्य प्रदेश। शुरुआत के रुझानों में खुशी की लहर देख सकते हैं। बातचीत करेंगे, क्या लगता है आपको बीजेपी जीत रही है? कितनी खुशी, क्या किस तरीके से बनाएगी जश्न? बीजेपी मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश का संगठन जो निर्णय लेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। हम तो खुशी की यह बात बनाते हैं जो राव विधानसभा से हमारे मधु भैया 12,000 से आगे हैं। मैं उसको चैलेंज देता हूँ जीतू पटवारी को कि जो धोखा किया था अगली बार हमारी राव विधानसभा में, हम ऐसे निकम्मे विधायक को जनता ने नकारा है। इस प्रकार राव की जनता मधु भैया के साथ में है। मधु भैया 12,000 से आगे। और भी लोगों से बात करेंगे। देख सकते हैं बढ़िया जीप यहाँ पे तैयार की गई है बीजेपी ने अपने बढ़िया जश्न के लिए, और हम भी ऊपर चढ़ के बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, जीत रहे हैं आप लोग, किस तरीके से जश्न मनाए, क्या खुशी है आप लोगों की? इंदौर में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीट जीतेंगे और मध्य प्रदेश में 160 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये लाडली बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग रही है। राजस्थान में सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी टक्कर नहीं दी बीजेपी ने। आप लोग तो जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। आज फिर दिवाली बनेगी। दिवाली जो दिवाली इस बार नहीं बन पाई वो दिवाली अब बनेगी और जबरदस्त तरह की बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का जादू और हमारे अमित शाह जी का जादू, कैलाश विजयवर्गीय जी का जादू जो है इस मालवा अंचल में चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी हाथी वाली गर्जना के साथ, शेरों वाली गर्जना के साथ मध्य प्रदेश के अंदर वापस स्थापित हो रही है। खुशी का माहौल यहाँ पे किस तरीके से उत्साहित साफ तौर पर जो कार्यकर्ता है वो देखे जा रहे हैं। और यहाँ की तस्वीरें में और दिखाना चाहूंगा आपको कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जश्न के माहौल में पूरा इस वक्त बीजेपी कार्यालय इंदौर का डूबा हुआ है और बम पटाखों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। साफ तौर पर कहना है कार्यकर्ताओं को दिवाली इस बार नहीं मना पाए थे चुनाव की तैयारी के लिए, लेकिन इस जीत के बाद दिवाली मनाएंगे और यही माहौल इंदौर के बीजेपी कार्यालय पर इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये जश्न, मैं प्रगति के पास भी चलूंगा।